तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं SafeMoon V2 को लेकर और बहुत सारे लोगों के डाउट है कि कैसे वो स्वैप कर सकते हैं अपने V1 टोकन्स को V2 टोकन्स में। तो जो भी आपके डाउट्स और क्वेश्चंस है SafeMoon V2 को लेकर वो सब क्लियर करूंगा मैं इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो क्या है SafeMoon V2 और क्यों लोग हो रहे हैं कंफ्यूज SafeMoon V2 को लेकर। तो SafeMoon V2 एक अपग्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट होगा जो रिप्लेस करेगा SafeMoon V1 टोकन्स को, और जब तक SafeMoon V2 टोकन अच्छे से लॉन्च नहीं हो जाते तब तक V1 टोकन वर्क करते रहेंगे और आफ्टर सम टाइम SafeMoon V2 टोकन्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देंगे SafeMoon V1 टोकन्स को। SafeMoon V2 की सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होगी SafeMoon V1 टोकन से। V1 टोकन की सप्लाई ट्रिलियंस में थी, लेकिन जो SafeMoon V2 टोकन होंगे इनकी सप्लाई बिलियन में होगी। बाइंग सेलिंग और जो ट्रांजैक्शन चार्जेस थे वो सेम रहेंगे SafeMoon V2 में, और जो होल्डर्स होंगे जो इन टोकन्स को होल्ड करेंगे उनको भी रिफ्लेक्शंस मिलती रहेगी जैसे V1 टोकन्स में मिलती थी। सिर्फ चेंजेस ये है कि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई हो जाएगी कम, और अगर आप V1 टोकन होल्ड करते हो या आप उन्हें स्वैप करते हो तो आपकी जो क्वांटिटी होगी टोकन्स की वो भी कम हो जाएगी, पर जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो कम नहीं होगा, सिर्फ आपके टोकन्स की सप्लाई कम होगी। मतलब अगर आपने 1000 टोकन $10 में बाय किए थे तो वो V2 में सिर्फ एक टोकन रह जाएंगे, लेकिन उस एक टोकन की वैल्यू भी $10 ही होगी। और इसे सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो जो SafeMoon V1 टोकन है वो है हमारे पुराने नोट, मतलब 500 और 1000 के जो हमारे पुराने नोट थे वो है SafeMoon V1 टोकन, लेकिन SafeMoon V2 टोकन है हमारे न्यू नोट, मतलब 2000 और 500 के नए नोट। तो जैसे आपने 1000 रुपए के 10 नोट डिपॉजिट करवाए थे बैंक में, लेकिन उसके बाद जब आपने एटीएम मशीन से 2000 रुपए के 5 नोट विड्रॉ करवाए तो आपके सिर्फ नोट की क्वांटिटी कम हुई लेकिन आपके पैसे की वैल्यू सेम रही। मतलब आपने 10,000 ही डिपॉजिट करवाया था, बदले में आपने एटीएम से 10,000 रुपए ही विड्रॉ किया, सिर्फ आपके नोट की क्वांटिटी कम हुई। तो ये सेम कंसेप्ट इंप्लीमेंट होता है SafeMoon V1 और V2 टोकन में, जहां पर 1000 टोकन्स की रेशियो रह जाएगी सिर्फ 1 टोकन। सो होपफुली ये सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा कि V1 और V2 टोकन्स में क्या डिफरेंस है। तो दूसरा क्वेश्चन जो लोगों का है वो ये है कि क्या SafeMoon V1 टोकन बंद हो जाएंगे जब V2 टोकन्स लॉन्च होंगे। तो ऐसा नहीं होगा, SafeMoon V1 टोकन वर्क करेंगे जब तक ऑफिशियली V2 टोकन इन्हें टेक ओवर नहीं कर लेते। एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो रिसेंटली एवरराइज ने भी अपने V2 टोकन्स लॉन्च किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एवरराइज लिखा आ रहा है और एक एवरराइज ओल्ड लिखा आ रहा है। तो सेम ही SafeMoon के साथ भी होगा, जो पुराने टोकन होंगे उनके आगे ओल्ड लिखा आएगा और जो न्यू V2 टोकन होंगे उनके आगे सिर्फ SafeMoon रहेगा। तो एवरराइज ने तो अपने V1 टोकन्स को टोटली क्लोज कर दिया है, लेकिन SafeMoon ऐसा नहीं करेगा। SafeMoon में V1 टोकन्स भी वर्क करेंगे बिकॉज बहुत सारी सप्लाई ऐसी है जो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है, तो एक्सचेंजेस में टोकन्स को स्वैप करने में टाइम लगता है। तो SafeMoon V1 टोकन्स नॉर्मली वर्क करेंगे, आप उन्हें बाय और सेल कर सकते हो, तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोगों का है वो ये है कि क्या V2 टोकन्स में टोकन्स को कन्वर्ट करवाना मैंडेटरी है, जरूरी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिकली V2 टोकन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, चाहे आप उन्हें किसी एक्सचेंज पर होल्ड करते हो या आप उन्हें ट्रस्ट वॉलेट में होल्ड करते हो। तो SafeMoon V1 टोकन ऑटोमेटिकली V2 टोकन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन उसमें कुछ टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोगों का है वो ये है कि SafeMoon V2 कब लॉन्च होगा। तो फिलहाल कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। तो SafeMoon V2 लॉन्च तो इसी मंथ में होगा, लेकिन कौन सी डेट को होगा इसके लिए हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट की वेट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SafeMoon टोकन्स को आप कैसे स्वैप कर सकते हो। तो 3 ऑप्शंस फिलहाल अवेलेबल है मार्केट में जिनके थ्रू आप SafeMoon V2 टोकन्स को स्वैप कर सकते हो V1 टोकन से। सबसे पहली है SafeMoon वॉलेट। तो आपको SafeMoon वॉलेट चाहिए होगा टोकन्स को स्वैप करने के लिए। तो स्वैप का प्रोसेस सेम रहेगा जैसे हम पैनकेक स्वैप या यूनिस्वैप पर कोई भी टोकन बाय करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आपको SafeMoon सेलेक्ट करना है, उसके बाद SafeMoon V2 सेलेक्ट करना है और अप्रूव करनी है ट्रांजेक्शन। तो ये सिंपल मेथड रहेगा, नॉर्मली जैसे हम कोई भी टोकन बाय करते हैं तो आप अपने टोकन्स को ट्रस्ट वॉलेट से SafeMoon वॉलेट में भी मूव कर सकते हो। आपको सिक्योरिटी की फेज भरने पड़ेंगे SafeMoon वॉलेट के स्टार्टअप पेज पर। उससे होगा क्या, आपका ट्रस्ट वॉलेट ऑटोमेटिकली SafeMoon वॉलेट से कनेक्ट हो जाएगा। तो मैंने अपने ट्रस्ट वॉलेट के की फेज SafeMoon वॉलेट में फिल कर दिए हैं, तो मेरा ट्रस्ट वॉलेट ऑटोमेटिकली SafeMoon वॉलेट के साथ कनेक्ट हो चुका है। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं करना तो आप ट्रस्ट वॉलेट में कैसे स्वैप कर सकते हो टोकन्स, वो भी अब मैं आपको बता देता हूँ। आपको ट्रस्ट वॉलेट में जाके एक कस्टम टोकन ऐड करना पड़ेगा। कस्टम टोकन क्या होगा, कस्टम टोकन होगा SafeMoon
V2 का कस्टम न्यू एड्रेस। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस SafeMoon V2 लॉन्च करेगा, आपको वो कॉपी ट्रस्ट वॉलेट में पेस्ट करना है। उसके बाद आप अपने V1 टोकन को V2 में कन्वर्ट कर पाओगे। उसके अलावा अगर आपको ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू स्वैप नहीं करने टोकन, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आके भी swap.safemoon.net से भी स्वैप कर सकते हो टोकन्स। प्रोसेस सेम रहेगा जैसे हम पैनकेक स्वैप पर कोई भी टोकन बाय करते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ स्वैप कर रहे होंगे SafeMoon V1 से SafeMoon V2 में। तो SafeMoon वॉलेट और ट्रस्ट वॉलेट में V1 से V2 टोकन्स में स्वैप करने की फीस भी चार्ज होगी। तो मेक श्योर आपके पास $5 से $10 बाइनेंस स्मार्ट चेन में जरूर हो अपने वॉलेट्स में, तभी आप अपने टोकन्स को स्वैप कर पाओगे। अब लास्ट में मैं बात करता हूँ एक्सचेंजेस की। तो जो लोग एक्सचेंजेस में होल्ड करते हैं अपने टोकन, वो कैसे स्वैप कर सकते हैं। तो फिलहाल इन्होंने कहा है कि जो भी लोगों ने एक्सचेंजेस पर अपने टोकन्स को होल्ड किया हुआ है, आप वहां पर होल्ड रखें। SafeMoon V2 टोकन्स में वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम। लेकिन अगर आप फिर भी SafeMoon V2 टोकन्स में पहले स्वैप करना चाहते हो अपने टोकन्स को, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने एक्सचेंज से टोकन्स को विड्रॉ कर लें। तो एक्सचेंज से SafeMoon टोकन को विड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको SafeMoon पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए इस वेबसाइट पर हूँ, और उसके बाद आपको क्लिक कर देना है विड्रॉ पर। और जैसे ही आप विड्रॉ पर क्लिक करोगे, वहां पर आपको डिपॉजिट एड्रेस डालना है अपने ट्रस्ट वॉलेट का या SafeMoon वॉलेट का। तो जो भी लोग एक्सचेंज पर होल्ड करते हैं टोकन्स, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। आप अपनी ट्रेडिंग जारी रख सकते हो जैसे आप ट्रेड कर रहे थे पहले भी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का है वो ये है कि क्या उन्हें अभी बाय करने चाहिए टोकन्स। तो आप बाय कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो लोग पहले कहते रहते थे कि सप्लाई बहुत ज्यादा है, हमें बहुत बड़े बर्न्स चाहिए, बहुत बड़े बर्न्स चाहिए। तो अब तो इन्होंने सीधा ही सप्लाई कम करके बिलियंस में कर दी है, और हम इजिली 2 या 3 जीरोस यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद आप खुद सोच सकते हो कि जितने ज्यादा टोकन बर्न होंगे, इतनी जल्दी हमारा प्राइस $1, $5 या $10 भी पहुंच सकता है। तो ये बेनिफिट है SafeMoon V2 का। उसके अलावा SafeMoon V2 के आने के बाद हमें बहुत बड़ी लिस्टिंग्स भी देखने को मिलेगी। और लास्ट में आप पैनिक सेलिंग ना करें, कोई भी ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो फिलहाल पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, जो V2 को अंडरस्टैंड नहीं करते या समझ नहीं पा रहे कि क्या है V2। तो आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो सेफ रहेगा आपका। होपफुली आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा अभी भी आपके कोई और डाउट्स है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। मैं ट्राई करूंगा आप सबको आंसर करने की जल्दी से जल्दी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।